स्ट्रिंग में हमने अभी तक पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसका प्रोग्राम किस प्रकार होता है। इसी प्रकार हम इस पार्ट में हम देखेंगे द स्ट्रिंग लाइब्रेरी। इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी प्रोवाइड वेरियस फंक्शन टू मैनिपुलेट द स्ट्रिंग विथिन ए प्रोग्राम। फंक्शन, अब इनमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं? strlen लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, strcat जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल यूज में लिए हैं, strcmp इसमें भी दो वेरिएबल यूज लिए, strcpy। इस प्रकार हम बहुत सारे फंक्शन यूज में होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। हम फर्स्ट टू लास्ट तक हम इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से फंक्शन क्या यूज में आते हैं। सबसे फर्स्ट क्या था आपने? strlen। यह क्या होता है? दिस फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग ए लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। मीन्स जो हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी हम स्ट्रिंग यूज में ले रहे हैं उसकी लेंथ क्या है। जैसे इस प्रोग्राम में बताया हुआ है कि HELLO हेलो, इसकी लेंथ क्या है? 2 2 4 5 है, तो इसमें लेंथ क्या बता दी है? 5। इसका मीन्स है strlen स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ क्या कर रही है? इसकी लेंथ फाइंड आउट करेगी। चलो हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसकी लेंथ फाइंड आउट की रही है। हम सी प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल यूज में लेते हैं, जो कि पहले भी ली है और अब इसमें भी ले रहे हैं। हेडर इंक्लूड stdio.h। सेकेंड फाइल है इंक्लूड string। स्ट्रिंग मतलब कि जो स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन हम यूज में ले रहे हैं, ये फंक्शन इसमें प्री डिफाइन होता है कि यह क्या यूज में लेता है, कि इसके थ्रू क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वह सब इसमें डिफाइन होता है। इसलिए हम इस फाइल को यूज में ले रहे हैं। इंट मैन रिटर्न 0 करता है, इसलिए हमने लास्ट में रिटर्न 0 लिखा है। फिर हम इसको डिक्लेयर करेंगे char। अब ये जो फंक्शन है उसको हम उसके लिए हमने स्ट्रिंग यूज में ली है str110। इसकी साइज क्या दी है स्ट्रिंग की? 10। और यहाँ पे हमने इसको शो किया है SHELLO स्ट्रिंग को यहाँ पे ले लिया है INTLEN। जो भी इसकी स्ट्रिंग की साइज है वह किस में अपन को शो करानी है? इंटीजर में, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू आएगी। इस कारण से हमने डेटा टाइप इंटीजर लिया है। LEN लेंथ इक्वल strlen, जो कि हमें फंक्शन यूज में यहाँ पे लिया है। इसके अंदर हमने str1, ये क्या है? जहाँ पर हमने स्ट्रिंग ली है यूज में, उसका नेम क्या है? str1। जो नेम है वह हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे और बाहर फंक्शन नेम लिख देंगे। यह क्या कर रहा है? फंक्शन, पूरा फंक्शन जो भी होगा वो क्या चाहेगा? len लेन लिखा। इस लेंथ जो वेरिएबल है इसके अंदर वो चला जाएगा। अब हम इस len जो हमने इंटीजर टाइप का लिया है उसको हम प्रिंटफ कर देंगे। जो भी वैल्यू इसमें गई है वह प्रिंटफ के थ्रू हमें शो हो जाएगी। डबल कोटेस में हमको जो प्रिंट करना है वो लिखा है LENGST लेंथ %d। %d किसके यूज में आता है? इंटीजर के। आगे हमने क्या किया है? LEN लेंथ, जो कि है ना हमें शो करानी है। यहाँ पे डबल कोटेस आएगा। प्रिंटफ में क्या होगा? लेंथ लिखी होगी और उसके सामने जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमें शो हो जाएगी, रिटर्न 0। आउटपुट देखते हैं। LENGST लेंथ लिखा हुआ है। LEN लेंथ क्या आएगी? जो इसके अंदर लिखा है HELLO 1 2 3 4 5। यह 5 किस में गई है? LEN वेरिएबल में। ये वेरिएबल हमने प्रिंट करी है, ये वेरिएबल प्रिंट करी है, तो ये 5 हमें शो हो चुका है। इसी प्रकार यह तो हो गया लेंथ फाइंड आउट करने का फंक्शन। सेकंड हमने पढ़ते हैं strcat के अंदर दो वेरिएबल यूज में लिए, मतलब
कंपेयर के लिए यह फंक्शन यूज में लिया जाता है। दिस फंक्शन इज यूज फॉर कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रिंग। मतलब दो कैरेक्टर होते हैं, उसको कंबाइन करने के यूज में हम इस फंक्शन को यूज में लेते हैं कि जो भी दो स्ट्रिंग यूज में लिए उन दोनों को हमने कंबाइन करके ले लिया। जैसे कि रमेश शर्मा हुआ, तो रमेश और शर्मा अलग अलग हमने टाइप किया, लेकिन यह क्या करेगा, उन दोनों को ऐड कर देगा, तो रमेश शर्मा शो हो जाएगा। हम अब इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। CHAR कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है। STR फर्स्ट 15 हमने इसकी अरे साइज दी है, और यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया है HELLO हेलो, डबल कोटेस में स्ट्रिंग को यूज में लेते हैं जिस प्रकार हमने पढ़ा हुआ है। हेलो लिया है। इसी प्रकार सेम हमने वो का वही डेटा टाइप लिया है। नेम हमने 2 नाम से दिया है STR2। 15 साइज ली है कि 15 तक हमें यह वैल्यू हम इसमें करेक्टर लिख सकते हैं। डबल कोटेस में लिखा है WORLD वर्ड। अब हम क्या करेंगे, हमें यह करना है हेलो और वर्ड अलग अलग लिखा है, इन दोनों को साथ में लिखना है। उसके लिए हमने क्या यूज में लेंगे, यह फंक्शन यूज में लेंगे। प्रिंटफ में क्या लिखा है हमने, कंबाइन स्ट्रिंग %s किसके यूज में आता है, कैरेक्टर के लिए। strcat यह फंक्शन है, इसके अंदर दोनों वैल्यू दिए। जो फर्स्ट में लिखेंगे नेम वह फर्स्ट में शो होगा, कोमा STR2 जो बाद सेकंड नंबर पे शो करना है उसको सेकंड। अगर हम इसको फर्स्ट में शो कर लिख देंगे तो वर्ड हेलो लिखा जाएगा। हमने इसको फर्स्ट लिखा है तो सबसे पहले हेलो शो होएगा। यहाँ देखते हैं आउटपुट, कंबाइनिंग स्ट्रिंग हमने यहाँ लिखा था जो यहाँ पे शो हो गया। आगे हमने फंक्शन यूज में लिया है STR1 और STR2, इन दोनों में जो लिखा है हेलो और वर्ड, ये देखिए हेलो और वर्ड सामने प्रिंट हो चुका है। इस प्रकार कैरेक्टर स्ट्रिंग में हेलो वर्ड strcat के थ्रू जो फंक्शन यूज में लेते हैं कंबाइनिंग, उसको किस प्रकार हम कंबाइन करके शो करते हैं वह देखा है। इसका इसी प्रकार हम थर्ड फंक्शन यूज में देखते हैं कि क्या यूज में आता है, strcmp। इसमें भी 2 स्ट्रिंग यूज में ली है। इसको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करने के यूज में आता है। CMP मतलब कंपेयर। यह फंक्शन जैसे कंबाइनिंग का था वैसे यह है। दिस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग विथ ईच अदर। इट रिटर्न 0 इफ STR इज इक्वल टू STR2 लेस देन 0 इफ STR1 लेस देन STR2 एंड ग्रेटर देन 0 इफ STR1 ग्रेटर देन STR2। समझ में आया? जैसे हमने अभी कंबाइनिंग का प्रोग्राम समझा था उसी प्रकार इसको भी हम यूज में लेते हैं। अब फोर्थ फंक्शन हम रीड करते हैं, strcpy मतलब कॉपी। इसको भी वैसे ही str लिया है, cpy मतलब कॉपी, s1 s2 मतलब जो भी 2 वेरिएबल यूज में लेंगे उनके नाम। द strcpy फंक्शन कॉपी द स्ट्रिंग पॉइंटर बाय सोर्स टू द डेस्टिनेशन। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि यह कॉपी किस प्रकार करेगा। हमने सबसे पहले हेडर फाइलें यूज में ली है, include stdio.h हेडर include string.h। स्ट्रिंग को यूज में लेने के लिए स्ट्रिंग वाले हेडर फाइल को यूज में लिए है। इंट मेन यह हमारा फंक्शन है। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमने 2 वेरिएबल यूज में ली थी, उसको डिक्लेयर करने के लिए लिखा है str1 वेरिएबल नेम लिया है 10 साइज तक, इसमें हमने डाल दिया है HELLO। यहाँ पे डायरेक्टली हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। फिर CHAR str2 वेरिएबल नेम लिया है 10 तक, अरे साइज ली है, उसको हमने कोई भी इसमें स्ट्रिंग नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, सेकंड जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो फर्स्ट में स्ट्रिंग दी है वह कॉपी करनी है।
फर्स्ट में तो अपन ने प्रोग्राम में पढ़ा था उन दोनों को कंबाइन करना था, इसलिए हमने उन दोनों में वेरिएबल डाली थी, स्ट्रिंग डाली थी। लेकिन इसमें क्या करना है, कॉपी करना है कि फर्स्ट का सेकंड में कॉपी करना है। यहाँ फंक्शन यूज में लिया है strcpy, दोनों वेरिएबल जो भी नेम देते हैं, यहाँ पे str1 str2 नाम दिया है, यहाँ s1 s2 जो भी आपको सूटेबल लगे वह नाम दे सकते हैं। और क्या किया है, str2 के अंदर str1 की स्ट्रिंग कॉपी होनी चाहिए, मतलब str1 जिसकी कॉपी करनी है वो बाद में लिखोगे और जिसमें कॉपी करनी है वो फर्स्ट में लिखोगे। तो क्या करेगा, str1 में जो भी स्ट्रिंग है वो क्या करेगी, str2 में शो हो जाएगी। पुट एस, जैसे कि हमने प्रिंट एफ यूज में ले रहते हैं, वैसे ही पुट एस यूज में रहता है कि जो भी स्ट्रिंग होती है या जो भी वेरिएबल जो भी हमको प्रिंट करना उसको इसमें यूज में लेते हैं। str2 ये वेरिएबल नेम है, इसको प्रिंट कराना है पुट एस। तो यहाँ क्या आउटपुट में आया, हेलो। जो str2 में था 1 में था वह str2, क्योंकि हमने str2 को प्रिंट करा ना कि 1 में। 2 में कोई भी स्ट्रिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ। इसका मीन्स हुआ str1 की स्ट्रिंग कॉपी किस में हो गई है, str2 में। इस प्रकार हम यह strcpy फंक्शन यूज में लेकर हम इसको कॉपी करते हैं। तो हमने आज पढ़े हैं ये 4 फंक्शन स्ट्रिंग के। strlen लेंथ की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, strcat फंक्शन, strcat किस में यूज में आया था, हमारे कंबाइनिंग के यूज में, strcmp कंपेयर में, strcpy कॉपी में। इस प्रकार हमने यह 4 फंक्शन यूज में लेकर देखा है कि हम कैसे यूज में लेते हैं और इनको किस प्रकार परफॉर्म करते हैं।